आज इस वीडियो में बात करेंगे कोर्स सिलेक्शन के बारे में। कोर्स सिलेक्शन किस तरह करते हैं, कोर्स सिलेक्शन की लास्ट डेट के बारे में, और कौन से स्टूडेंट हैं जो कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं और कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको वर्चुअल यूनिवर्सिटी कोर्स सिलेक्शन करने की इजाज़त नहीं देगी, और 2018 और 2019 में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट के लिए बैड न्यूज़। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अपना कोर्स सिलेक्शन का लिंक एज़ पर एकेडमिक कैलेंडर 3 अक्टूबर को ओपन कर दिया है और तमाम स्टूडेंट अपना LMS लॉगिन करके अपनी कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं। कोर्स सेलेक्ट करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर 2023 है। कोर्स सिलेक्शन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ज़हन में रखना ज़रूरी है कि वो कौन से स्टूडेंट हैं जो कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं और कौन से स्टूडेंट हैं जिनको वर्चुअल यूनिवर्सिटी कोर्स सिलेक्शन नहीं करने देगी। नंबर 1, वो स्टूडेंट जिनका एडमिशन इस सेमेस्टर में हुआ है, यानी कि उन्होंने इस सेमेस्टर में एडमिशन लिया है और उनका फर्स्ट सेमेस्टर है, उनको कोर्स सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही वो अपना कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं। उनकी कोर्स सिलेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट हेड ऑफिस से हुई आती है। फर्स्ट सेमेस्टर के वो स्टूडेंट जो नॉन मुस्लिम हैं वो इस्लामिक स्टडी की बुक को चेंज करवा सकते हैं, और वो स्टूडेंट जिनकी कोर्स सिलेक्शन में फ़िज़िक्स और सर्किट थ्योरी दोनों सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, उनमें से किसी एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा। बाकी कोर्स सिलेक्शन में किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी। ताहम वो तमाम स्टूडेंट जिनका एडमिशन 5th सेमेस्टर में हुआ है या कोर्स एग्जामिशन के ज़रिए एडमिशन लिया गया है, वो तमाम स्टूडेंट अपनी कोर्स सिलेक्शन करेंगे। नंबर 2 पे आता है जी हमारे पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी उन तमाम स्टूडेंट का अकाउंट इनएक्टिव कर देती है या फ्रीज़ कर देती है जो ड्यू डेट के अंदर कोर्स सिलेक्शन नहीं करते, और सेमेस्टर फ्रीज़ रूल के मुताबिक से उनको फ़ाइन कर देती है, और अगर 2 सेमेस्टर तक वो कंटिन्यूसली अपने सेमेस्टर को एक्टिव नहीं करते तो उनके एडमिशन को कैंसिल कर देती है। तो इसलिए तमाम स्टूडेंट जल्दी से अपना LMS अकाउंट ओपन करें और अपनी कोर्स को सिलेक्ट कर लें। थर्ड ऑप्शन आ जाती है जी हमारे पास कोर्स सिलेक्शन करने की लिमिट कितनी है, कौन सा बच्चा कितने कोर्स सेलेक्ट कर सकता है। तो डिपेंड करता है कि किस सेमेस्टर का स्टूडेंट है, और वर्चुअल यूनिवर्सिटी हर स्टूडेंट को अलग क्राइटेरिया के मुताबिक से कोर्स सिलेक्शन करने की इजाज़त देती है। लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको एक्स्ट्रा कोर्स सेलेक्ट करने की इजाज़त नहीं होती, जबकि 3rd, 4th और 5th में जो स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं उनको वर्चुअल यूनिवर्सिटी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की इजाज़त दे देती है। लेकिन कोर्स सेलेक्ट करने से पहले एक बात हमेशा अपने ज़हन में रखें कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बताए हुए या वर्चुअल यूनिवर्सिटी के डिज़ाइन किए हुए स्टडी स्कीम के मुताबिक से ही कोर्स सेलेक्ट किया जाए। मीन्स कि वही बुक्स को सिलेक्ट किया जाए जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर वाइज दी हुई है। अगर हम उनसे हट के कोर्स सिलेक्शन करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई सब्जेक्ट हम दूसरे सेमेस्टर के ले लेते हैं, कोई तीसरे सेमेस्टर के ले लेते हैं, कुछ किसी और सेमेस्टर के ले लेते हैं, तो आपका CGPA अच्छा आता है, और CGPA अच्छा आने के साथ आप किसी भी स्कॉलरशिप के एलिजिबल नहीं होते। वर्चुअल यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट्स को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर निकाल देती है जिन्होंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टडी स्कीम के मुताबिक से कोर्स को सिलेक्ट नहीं किया होता। तो कोशिश करें कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी डिज़ाइन की हुई स्टडी स्कीम के मुताबिक से ही पर सेमेस्टर अपने कोर्सेज़ को सिलेक्ट किया जाए। इसके बाद आ जाता है जी प्री रिक्विजिट्स कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। वो इन सब्जेक्ट्स होते हैं जो इंट्रोडक्टरी लेवल के सब्जेक्ट पहले सेमेस्टर में या दूसरे सेमेस्टर में आपको पढ़ाए जाते हैं, और इसके बाद उनके एडवांस लेवल के सब्जेक्ट आगे वाले सेमेस्टर्स में अपने पढ़ने होते हैं। तो उन सब्जेक्ट्स को उन करंट सेमेस्टर में सिलेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उनको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट उनके एडवांस लेवल के जो सब्जेक्ट्स हैं आप उनको सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वो कौन से स्टूडेंट हैं जिनको वर्चुअल यूनिवर्सिटी इस दफ़ा कोर्स सिलेक्शन करने की इजाज़त नहीं दे रही। वो कौन से स्टूडेंट हैं जिनके एडमिशन कैंसिल होने का ख़तरा है। अब वो स्टूडेंट जिनका एडमिशन 2018 और 2019 स्प्रिंग में हुआ था, यानी कि 2018 स्प्रिंग और फॉल और 2019 स्प्रिंग में जिन स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था, अगर उनकी डिग्री अभी तक कंप्लीट नहीं हुई तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी उनको कोर्स सिलेक्शन करने की इजाज़त नहीं दे रही, क्योंकि वो स्टूडेंट अपनी स्टडी ड्यूरेशन के साथ साथ अपना ग्रेस पीरियड भी अवेल कर चुके हैं। तो वो स्टूडेंट इस सेमेस्टर में कोर्स सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। मेरे ख्याल के मुताबिक से ये रूल जो है 2 इयर्स डिग्री प्रोग्राम के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को इशू आता है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स, ईमेल एड्रेसेस और VU सपोर्ट सिस्टम के ज़रिए हेड ऑफिस से कॉन्टैक्ट करके अपने इशू को रिजॉल्व करवा सकता है, या अपने स्टडी कैंपस में विज़िट करके अपने मसले के बारे में डिस्कस कर सकता है। नंबर 6,
वो स्टूडेंट जिनका अकाउंट ब्लॉक है किसी भी वजह से, या अपने ड्यूज़ पे करने की वजह से आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ उन्होंने अभी तक पे नहीं की और उनका अकाउंट ब्लॉक है, वो स्टूडेंट तब तक कोर्स सिलेक्शन नहीं कर सकते जब तक वो अपना ड्यूज़ को क्लियर करवा के अपने अकाउंट को एक्टिव नहीं करवाते। तो इसलिए तमाम स्टूडेंट अपने ड्यूज़ को जल्दी से जल्दी क्लियर करें और अपने कोर्स सिलेक्शन करके अपने सेमेस्टर को स्टार्ट करें। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास जी ग्रेड इम्प्रूवमेंट। ग्रेड इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट किसी भी सेमेस्टर में अपना ग्रेड इम्प्रूव करने के लिए वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है जिसमें उसके ग्रेड कम आए हों। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने इस सेमेस्टर में बी, सी और डी वाले सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करने की ऑप्शन ओपन कर दी है, जबकि पहले सिर्फ डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स को इम्प्रूवमेंट के लिए सिलेक्ट किया जा सकता था। इम्प्रूवमेंट के लिए सिलेक्ट किए जाने वाले सब्जेक्ट्स में अगर मार्क्स कम आ जाते हैं या ग्रेड कम आ जाते हैं तो पहले वाले ग्रेड को कंसीडर किया जाएगा, और अगर ग्रेड ज़्यादा आ जाते हैं तो ये न्यू वाला जो ग्रेड होगा उसको कंसीडर किया जाएगा। तो जो स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, किसी सब्जेक्ट के अंदर फेल हो गए हैं, तो कोशिश करें कि अगर उनका प्री रिक्विजिट्स नहीं है तो वो 3rd या 4th सेमेस्टर में उनको साथ अटैच करके उनको भी आगे कंटिन्यू कर सकता है और अपने ग्रेड को इम्प्रूव कर सकता है। इसके बावजूद अगर किसी स्टूडेंट को कोई मसला पेश आता है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स, ईमेल एड्रेसेस और एक्सटेंशन पे आप रब्ता करके अपने मसले का हल करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट के कोई भी इशू आता है, जो कोर्स सिलेक्शन के रेलिवेंट इशू जो आ रहे हैं, या वो ईमेल कर सकता है या वीयू सपोर्ट सिस्टम में जाकर टिकट जनरेट कर सकता है। उसके अलावा वो फ़ोन एक्सटेंशन दी गई है, लोकल नंबर पे वो कॉल कर सकता है। इसके साथ साथ मोबाइल नंबर दिया गया हुआ है और नीचे उसकी एक्सटेंशन दी गई है। अब अगर किसी बच्चे को कोई भी इशू आ रहा है तो वो यहाँ पर रब्ता करके वो कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर फ़ी रेलिवेंट का कोई इशू आ रहा है, अकाउंट्स के रेलिवेंट कोई भी इशू आ रहा है, अनब्लॉक का इशू है, तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप अपने रेलिवेंट जो आपने अपना कैंपस सेलेक्ट किया हुआ है, अपना स्टडी कैंपस है, वहाँ पर जाएँ और वहाँ पर डिस्कस करें। आपका मसला वहाँ पर ही हल हो जाएगा। अगर नहीं तो या फिर आप मेल करके या वीयू सपोर्ट सिस्टम पर अपनी टिकट जनरेट करके अपने मसले का सोल्यूशन ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम या बीएस में प्रोग्राम में आप स्टडी कर रहे हैं तो उनको कोई इशू आता है तो वीयू सपोर्ट सिस्टम पे वो जाके अपनी क्वेरी जनरेट करें, या फिर फ़ोन करने के बाद एक्सटेंशन नंबर इस पर रब्ता करें। और इसके अलावा मोबाइल पर फ़ोन करने के बाद आप 4330 पर रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम दिए गए हुए हैं। इनके मुताबिक से किसी स्टूडेंट को कोई भी इशू आ रहा है तो वो अपने रेलिवेंट डिपार्टमेंट से रब्ता कर सकता है। स्टडी प्रोग्राम के मुताबिक से अगर किसी स्टूडेंट को कोई इशू आ रहा है तो उसके नीचे उन्होंने सबके नंबर दिए हुए हैं, फ़ोन नंबर दिया हुआ है और टीचर्स का नाम भी लिखा हुआ है। आप इनको अपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो रजिस्टर्ड ईमेल है, यानी कि वीयू आपको एक मेल जो जनरेट करके देता है अपने आईडी के साथ, आपके आईडी के साथ वो जो ईमेल है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की, उसके ज़रिए आप इनको मेल कर सकते हैं या इन्हें फ़ोन करके इनसे रब्ता कर सकते हैं। जो आपके रेलिवेंट स्टडी प्रोग्राम का इशू आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है चाहिए इंटर्नशिप है, प्रोजेक्ट है या थीसिस है। इनमें किसी भी स्टूडेंट को कोई भी इशू आ रहा होता है, या किसी भी सब्जेक्ट का इशू आ रहा है, तो उनके रेलिवेंट हर सब्जेक्ट का अपना ईमेल दिया गया है और उनके एक्सटेंशन नंबर दिए गए हैं। लाइक एज़ कि हम फिनांस में कर रहे हैं तो फिनांस का प्रोजेक्ट अगर किसी ने करना है तो FIN 620 फाइनल प्रोजेक्ट है और उसके ईमेल एड्रेस दिया गया है और उसके एक्सटेंशन नंबर दिए गए हुए हैं। आप इनसे फ़ोन पर रब्ता करके अपना सलूशन ले सकते हैं। कोई इशू हो तो आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं। अब कोर्स सिलेक्शन करने के लिए आपने अपना LMS अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। LMS अकाउंट को लॉगिन करने के बाद आपके इस फ्रंट पेज पे ही आपके सारे कोर्सेज शो कर रहे हैं कि जहाँ पर आपने अपने कोर्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और सामने नज़र आ रही होगी कि आपके पास यहाँ पर क्रेडिट और जितने आपने अर्न कर लिए हैं, इसके साथ आपका सेमेस्टर कौन सा है वो शो हो जाएगा। क्रेडिट एग्जेम्प्टेड जो अगर आप एग्जेम्प्ट किए हुए हैं तो वो आ जाएगा। तो मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट, यहाँ पर आपको मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट बता देता है कि आपने कितने सब्जेक्ट मैक्सिमम आप इस सेमेस्टर में सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर वो शो कर रहा है कि ये स्टूडेंट जो है ये मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट या 21 क्रेडिट और सिलेक्ट कर सकता है। तो उसकी कोर्स सिलेक्शन करते हैं जी हम। आप कोई भी जो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वो आप सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। इन तमाम सेमेस्टर्स में से आप सारे सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद हमने सेव सिलेक्शन पे क्लिक करना है। सेव कोर्स सिलेक्शन के बाद हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं कि अगर हमने यही कोर्स जो सिलेक्ट किया है
इनको ही लोड करना है या यही कोर्सेज़ के साथ जाना है तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। सेकंड ऑप्शन आती है कि हमारे पास अपडेट कोर्स सिलेक्शन, अगर हम अपने कोर्सेज़ को चेंज करना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे कोर्सेज़ को मज़ीद हम उसमें अपडेट कर सकते हैं। कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो हम चेंज कर सकते हैं। लोड सिलेक्टेड कोर्सेज़ पर क्लिक करेंगे तो हमारी कोर्स सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। कोर्स सिलेक्शन करने के बाद 25 अक्टूबर तक स्टूडेंट अपने कोर्सेज़ को चेंज कर सकता है, यानी कि अगर वो अपने कोर्सेज़ को दोबारा सेलेक्ट करना चाह रहा है, कोई ड्रॉप करना चाह रहा है, कोई नए सब्जेक्ट कोर्सेज़ उसमें ऐड करना चाह रहा है तो दोबारा अगेन वो कोर्स सिलेक्शन में जाएगा। कोर्स सिलेक्शन के लिंक पे क्लिक करने के बाद तमाम सब्जेक्ट उसके सामने ऐसे दोबारा वैसे ही शो हो जाएंगे। उनमें से जो सब्जेक्ट वो चेंज करना चाह रहा है उन सब्जेक्ट्स को वो चेंज कर दे, जो न्यू सब्जेक्ट लेना चाह रहा है उन न्यू सब्जेक्ट को सिलेक्ट करे, सेव सिलेक्शन पे क्लिक करेगा और लोड सिलेक्टेड कोर्सेज़ पे क्लिक करने के बाद उसकी कोर्स सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। 25 अक्टूबर तक उसने ये सारा प्रोसीजर कर लेना है। 25 अक्टूबर के बाद उसको इजाज़त नहीं होगी कि वो अपने सब्जेक्ट को चेंज कर सके। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।